पर ब्रह्म सगुण साकार, हे दुख हरता सुख करता, हरो मन से मेरे विकार। तुम ही हो आनंद परम जी, तुम ही परमानंद। तुम जिस पर कृपा करो, मिटे उसके द्वेष द्वंद्व, मिटे उसके द्वेष द्वंद्व, मिटे उसके द्वेष द्वंद्व। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। तुम भक्तों के हो दुख बख्शक, तुम भक्तों के हो दुख बख्शक, तुम उनके जीवन के रक्षक, तुम उनके जीवन के रक्षक। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। परम धाम जो भी देखो आए, विरह वियोग से मुक्ति वो पाए। परम धाम जो भी देखो आए, विरह वियोग से मुक्ति वो पाए। भक्त पे जो यदि संकट आता, भक्त पे जो यदि संकट आता, पत्र तुम्हारा बिगड़ी बनाता, पत्र तुम्हारा बिगड़ी बनाता। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। तुम्हारी महिमा है अपरंपार, तुम निराकार भी तुम साकार। तुम्हारी महिमा है अपरंपार, तुम निराकार भी तुम साकार। सहस्त्र है आंखें कोटि हाथ, सहस्त्र है आंखें कोटि हाथ, रहते सदा भक्तों के साथ, रहते सदा भक्तों के साथ। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो तुम ही दिवाकर। हृदय तुम्हारा बड़ा ही विशाला, परम स्नेही और दीन दयाला।
हृदय तुम्हारा बड़ा ही विशाला, परम स्नेही और दीन दयाला। तुम निष्पक्षी, तुम न्यायाधीश, तुम निष्पक्षी, तुम न्यायाधीश, तुम ही धरा के हो सत्ताधीश, तुम ही धरा के हो सत्ताधीश। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो, तुम ही दिवाकर। दर्श परम जी का जो पाए, सोया वो अपना भाग्य जगाए। दर्श परम जी का जो पाए, सोया वो अपना भाग्य जगाए। पृथ्वीवाई जो अपनाता, पृथ्वीवाई जो अपनाता, भाग्य से ज्यादा वो है पाता, भाग्य से ज्यादा वो है पाता। जय हो परम जी करुणा सागर, तुम ही चंद्र हो, तुम ही दिवाकर। उम्र गाम कुंभ स्थल प्यारा, अद्भुत अलौकिक दिव्य न्यारा। P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर अजित की बात माने और अन्य से मनवाए। तो आज आप कुशल हो गए, ऐसी परम जी से प्रार्थना। तो आज का क्लास परम जी भक्ति मास ब्लैक डे 2A क्लास। तो परम जी संवत 32 कर्क प्रथम मास, तिथि 8 बुधवार, ईस्वी सन 2025 जुलाई 23। हम करेंगे P3Y कर्ता का अभिवादन। जो यह क्लास में ऑफलाइन और ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, उन सभी P3Y कर्ता का अभिवादन करते हैं, प्रेम से स्वागत करते हैं। मेरा परिचय, मेरा नाम रिंकेश राणा, डिग्री में बीकॉम। मैं 15 साल से P3Y शक्ति का लाभ ले रहा हूँ। मेरी अनेक इच्छाएं पूरी हुई है। तो क्लास के आरंभ में हम करेंगे पहले परम जी का पूजन, परम जी का मानसिक पूजन करेंगे। परम जी नमस्कार। परम जी, परम पूजन की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। परम जी के प्रति कट्टरता और वीरता के गुण बढ़ाइए। परम जी, आप है प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्या के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वव्यापक, कृपा निदान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धि दाता, शोक दाता, शांति दाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, वीर भंजक, संकट मोचन,
परम स्नेही निकटतम सजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता पितृवाय के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय। तो ये परम पूजन हमें रोज करना है सुबह। अब करेंगे गुरु वंदना। तो हमारे सदगुरु डॉक्टर अजीत जो एमबीबीएस एमएस सर्जन डीजीओ गायनेक लेप्रोस्कोपिस्ट एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, तो जिन्होंने 1978 में सितंबर 17 में परम जी के साथ रहकर असंख्य आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। ईस्वी सन 1954 के बाद उन्होंने पृथ्वी वायु को नहीं छोड़ा, डटे रहे और सब कुछ सहते रहे। जो कुछ भी हुआ, जो डॉक्टर और परम जी पे वो दंड किया था, वो सब सहते रहे। ऐसे हमारे सदगुरु डॉक्टर जी का हम गुरु वंदना गुरु पूजन करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पृथ्वी शक्ति से काम बने। तो हम क्लास में पहले करेंगे परम श्वास, पप्रवा 6, 7 और 8 बोलेंगे। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, सही निर्णय लेने की सद्बुद्धि शक्ति हिम्मत दीजिए। 10 परम श्वास। तो यह परम श्वास हमें डेली करने हैं। जब भी गुस्सा आए, मन अशांत हो, तभी हमें 10 परम श्वास कर लेना चाहिए। और एक ही बैठक में 100 परम श्वास किए जा सकते हैं। तो ये परम श्वास कैसे करने हैं? श्वास अंदर लेना है, फेफड़े में भरना है और नाक से ही बाहर निकालना है। तो अब हम करेंगे 3 परम नाद। पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परमनाथ की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति सद्बुद्धि बढ़ाइए, मुझ में कट्टरता के और वीरता के गुण बढ़ाइए। 3 परमनाथ।
अपनी सारी इच्छा मांग लीजिए। यह परम योग हमें 6 बार करना है। कब कब करना है? एक तो शाम को सोने से पहले पथारी में, दूसरा सुबह उठते ही पथारी में, तीसरा सुबह 7 बजे, चौथा दोपहर को 12 बजे, पांचवा शाम को 7 बजे। और छठा परम योग हमें कब करना है? जब हम घर से बाहर निकले अथवा को काम पे जाए तभी करना है। तो ये 6 परम योग हमें डेली करना है। ठीक है। तो परम जी P3Y, इसका मतलब है परम जी पप्र परम योग। तो परम जी कौन है? परम जी फोटो में, मूर्ति में, निराकार स्वरूप में हमारे साथ है। हम जहां भी जाते हैं वहां पे आते हैं। हमारी जो भी इच्छा है वो सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो दूसरा P यानी पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो अब हम करेंगे पहले कट्टर पप्र, फिर इच्छा पप्र करेंगे। अपनी पर्सनल इच्छा मांग लीजिएगा। पहले करेंगे कट्टर पप्र। पपरा 1 से 8 बोलना जरूरी है। तो पपरा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आपने मेरे 10 से अधिक काम बनाए हैं। परम जी मुझे आपका अधिक कट्टर बनना है। मैं परम जी की और डॉक्टर अरिजीत की किसी भी पृथ्वीवार कर्ता की निंदा करूं नहीं, निंदा सुनो भी नहीं। अगर कोई करे तो उसे चुप करने की बुद्धि, शक्ति और हिम्मत दीजिए। अनजाने लोगों में प्रचार करने की हिम्मत बढ़ाइए। पप्रवा 10, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपये या आपकी इच्छा अनुसार बोल दीजिए। 1 फूल, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगा। पप्रवा 11, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इनकम वृद्धि क्लास ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन अटेंड करूंगा। आप करेंगे इच्छा पत्र। अपनी कोई भी इच्छा हो वो मांग लीजिएगा। तो पत्र 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। अपनी कोई भी एक इच्छा मांग लीजिए। प्रवादस, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में जैसे इच्छा वैसे पैसे बोल लीजिए। 1 लीटर पानी या 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगा। पपड़ा 11, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 व्यक्ति को P3Y की माहिती दूंगा। तो यह हुआ अपना इच्छा पत्र। तो इच्छा पत्र कब करना है? अपनी कोई भी इच्छा हो पर्सनल। अब हम अकेले हैं तो कोई भी इच्छा हो सकती है। तो इच्छा मांगने के लिए पपड़ा 1 से 8 बोलना कंपलसरी है, जरूरी है। तो पपड़ा 1 से 8 बोलेंगे तो हमारे सामने परम जी की शक्ति आ जाएगी। फिर अपनी इच्छा मांग लीजिएगा
फिर अब जो जो इच्छा है उसके हिसाब से पैसे बोलने हैं। ठीक है, तो तीसरा पी यानी परम योग, और हमने परम श्वास परम योग कर लिया है। तो अभी हम भाविन भाई से अनुरोध करेंगे कि भक्ति मास, परम जी भक्ति मास ब्लैक डे 2A का विवरण करेंगे। P3 वाई शक्ति से काम है। पापा जो लेता हूँ। आप सभी को मेरा P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर अजीत की बात माने तथा अन्य से मनवाए। मेरा नाम नीलांग पाठक है, मैं एक पपर संतान हूँ और पिछले 24 सालों से परमयोग P3Y का लाभ ले रहा हूँ। डिग्री में मैं बी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। तो आज का दिन बहुत ही खास दिन है। आज के दिन हम भाविन जी से जानेंगे कि आज के दिन 1994 में क्या हुआ था। साथ ही साथ आज सुबह के मासिक शिवरात्रि क्लास में डॉक्टर अजीत द्वारा आज के दिन को ब्लैक डे 2A घोषित किया है, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे भाविन कंसारा से। भाविन जी, हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और साथ ही साथ हमें बताइए कि 1994 के साल में आज के दिन क्या हुआ था। P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी की और डॉक्टर जीत की बात माने और अन्य से भी मनवाए। मेरा नाम भाविन कंसारा और मेरा P3Y प्राप्ति दिन 1996 अगस्त 13 है और मैं पेशे से डायमंड आर्टिस्ट हूँ। तो आज 1994 जुलाई 23 के दिन की घटना का आज विवरण कर रहे हैं। सौभाग्यवश आज सुबह के मासिक शिवरात्रि क्लास में डॉक्टर जीत ने इस क्लास को P3Y ब्लैक डे 2A घोषित किया है। अब इसका कारण भी है कि आज कुछ ऐसे घटनाएं घटी। सुबह डॉक्टर जीत ने तो बताया है, हाँ, लेकिन समय का अभाव, डॉक्टर जीत ने पूरा तो विवरण नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ अंश डॉक्टर जी द्वारा हमें बताया बताया जी। अब जब तक 22 जुलाई के दिन परम जी डॉक्टर जीत को उमरगाम हाँ, ले आया गया। आगे हमने चर्चा की थी कि डॉक्टर अजीत और परम जी को 22 तारीख को शाम को 6 बजे उमरगांव लाया गया था। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ शाम को 6 बजे के बाद? अब था कि कल ही मैंने जैसे बताया जी कि होना तो ये होता है कायदा की दृष्टि से कि भाई तुरंत जैसे भी आप किसी भी
ऐसा कुछ डरी भी हो, ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया, तो बस ऐसा ही छोड़ दिया गया। हाँ, वो टिपिकल गांव की जो कस्टडी होते, वैसे उस 1994 के समय में उमरगांव इतना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं था, तो जो पुलिस कस्टडी थी या पुलिस के लिए जो कुछ रखा गया था वो बहुत कम था, एकदम कम सुविधा वाला था। तो उस माहौल में परमजी और डॉक्टर अजीत को रखा गया। ऐसे में पूरी रात जैसे तैसे करके काटी। अब 23 तारीख की सुबह हुई जुलाई। अब वहां जो बदमाशों का आना हुआ कि देख आते हैं हाँ, कि कैसी कुछ स्थिति है, अभी तक पिघले है कि नहीं है। कुछ हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं, क्योंकि लेन देन हुई थी ना, तो देखना भी पड़ता है। कहीं हम जाते हैं, कुछ भी लेने देने जाते हैं, तो चीजों को कैसे परखते हैं, फिर ही लेते हैं ना। हाँ, तो उसी तरह लेन देन हुई थी, तो बातें जानना भी जरूरी था जानना ही जरूर कि कहाँ तक अपना कहाँ काम तक बात पहुंची। कहाँ तक काम पहुंचा वो देखना भी था। हाँ, आए सुबह सुबह, देखे परम जी और डॉक्टर जी कस्टडी में बिठाया गया था। जी। अब उनको तो मजे आ रहे थे, उनको तो मजे आ रहे थे कि चलो ठीक है, अपना तो काम बन गया है, अब बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। फिर कुछ वो लोग वहां से निकले, सोडा के जो पीएसआई थे उसके कैबिन के साइड निकले। कुछ आंतरिक बातें हुई होगी, वो तो पता नहीं। पीएसआई ने 2 कांस्टेबलों को कस्टडी में भेजा कि जाओ डॉक्टर को ले आओ। 23 तारीख की सुबह। सुबह कितने बजे का समय रहा होगा? तकरीबन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 8 से 9 के बीच की बात है। अच्छा, मतलब सुबह सुबह। सुबह सुबह ही। हाँ, अब था कि कोर्ट में ले जाना पड़ता, लेकिन उससे पहले ही कुछ कर देना था। उनका जो निर्णय था, माने कुछ प्लान था, हाँ, योजनाएं थी, वो उन्होंने साकार करना चालू कर दिया। जी। कैसे भी करके अपनी जो योजना है, उसमें प्लान है, उसमें सक्सेस होना था। तो वो 2 कांस्टेबलों को भेजा कि भाई जाओ डॉक्टर को पकड़ के ले आओ। जी। एक खातिरदारी करते हैं। जी। तो 2 कांस्टेबल आए डॉक्टर जीत को लेने के लिए। हाँ, कस्टडी में। चलो उठो, डॉक्टर जीत को ले आए बाहर। बाहर ले आए। ऐसे नहीं कि भाई चलो खींच के, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार तो इस प्रकार का था जैसे वो कोई पूरे चोर उचक्के हो, हाँ, उस प्रकार का वो व्यवहार किया गया। जी। निकाले गए। पर डॉक्टर जीत की दृष्टि तब केवल एक बार परम जी को ही देख रही थी। और परम जी भी ने अपने मन से निश्चित रहो, निश्चित रहो। बाद में परम जी डॉक्टर जीत वहां से निकल कस्टडी में से निकले, पुलिस में खींच के ले गए, वो कांस्टेबल खींच के ले गए, कैबिन में ले गए, पीएसआई की कैबिन में ले गए। फिर पहले तो धमकाया कि कुछ धमकाने से अगर काम बन जाता है, हाँ, तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं, बात है ही नहीं। क्यों हम अपने हाथ पर हाँ, यूज करे। अगर धमकाने से ही हो जाता है तो चांदी हो जाती है। हाँ। हाँ, अभी तक तो जो धमका रहे थे वो लोग धमका रहे थे, अब तो पुलिस धमका रही थी। तो पुलिस पे तो समझना है कि भाई पुलिस तो धमकाती है, तो वो थोड़ा सख्त होता है। हाँ, वो थोड़ा सख्त होता है क्योंकि कायदा होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। तो धमकाने के इससे आवाज भी उसी प्रकार होती है।
जी। और डॉक्टर जीत को धमकाया गया कि अगर आप हमें माने कि इस षड्यंत्र में साथ दे तो अच्छा रहेगा। लोभ लिया गया, लेकिन डॉक्टर जी तो ना पहले पिघले थे ना अभी पिघले थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लोभ से वो नहीं। फिर डराया गया, कायदे का उपयोग करेंगे वगैरह वगैरह, ये करेंगे वो करेंगे, कि इसको और टाइट बनाएंगे वगैरह, बहुत सारी धमकियां दी। डॉक्टर जी का एक ही उत्तर था उसके विषय में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस षड्यंत्र में, यानी कि परम जी को जहर देने के षड्यंत्र में मैं साथ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये डॉक्टर जीत का उत्तर था उस वक्त। डॉक्टर जीत ने कहा था मैं राजपूत हूं, यानी कि डॉक्टर जीत राजपूत है। हाँ। मैं गौ ब्राह्मण पतिपाल हूं, यानी कि गौ यानी कि गाय का, और ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण का। हाँ। जो क्षत्रिय राजपूत होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो कभी भी गाय का और ब्राह्मण का हनन नहीं कर। डॉक्टर जीत का यही वाक्य था, मैं राजपूत हूँ, मैं गौ ब्राह्मण प्रतिपाल हूँ, यानी कि प्रतिपाल करना है, यानी कि उसको मार नहीं सकता, उसका पालन पोषण करना है मेरा कर्म, मैं उसको मार नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। हाँ। इतना कहा तो वो पीएसआई समझ गया कि ये अब पिघलने वाला तो बातों से या धमकाने से मानने वाला है। लगता नहीं। अब उसे नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना पड़ेगा। अब आई नेक्स्ट स्टेप की पारी। डॉक्टर जी को जो कांस्टेबल थे वो खींच के बाहर ले गए। पुलिस स्टेशन के बाहर एक ग्रिल लगी थी, उस ग्रिल में डॉक्टर अजीत को खड़ा रखा गया बाहर की साइड से। अंदर इतनी जगह तो थी नहीं कि कुछ हो सके, छोटे छोटे रूम होते हैं। छोटे छोटे रूम हाँ। थे, पैसे गांव भी का इतने- था। हाँ। गांव का था, बस छोटा छोटा था, तो पैसेज भी इतना था, यानी कि बाहर के साइड रख खड़ा करा गया। हाँ। पुलिस स्टेशन के बाहर। तो फिर दो कांस्टेबलों ने डॉक्टर अजीत के अंदर से हाथों को ग्रिल की अंदर से पकड़ा, अंदर की ओर से पकड़ा। अच्छा। और उसके बाद चालू हुआ, वहां चोर बदमाश आए थे, वो चोर बदमाश नारी भी थी। हाँ। और उसका चोर बदमाश नारी का प्रेमी भी था। ये दो लोग आए थे जी। देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तमाशा तो देखे, हम्म। देखने के लिए आए। फिर वो चोर बदमाश नारी का जो प्रेमी था उसने कहा, पीएसआई से कहा डंडे चालू करो अपना। कुछ मार वगैरह। पीएसआई ने तुरंत कांस्टेबल के पास से डंडा उठाया लंबा, हाँ। और डॉक्टर अजीत के पैरों की स्थिति ऐसी रखी गई कि चोट ज्यादा से ज्यादा लगनी चाहिए। दोनों पैरों को बराबर से जोड़ दिया गया, कस के। और फिर पीएसआई ने डॉक्टर अजीत पर अमानुषी अत्याचार करना चालू कर दिया। डंडे उन्होंने पीटना चालू कर दिया बैक साइड पे, उनकी हिप्स पे, उनकी जांघों पे, उनके कमर पे और घुटनों के नीचे तक उन्हें मारना चालू कर दिया। अमानुषी तरीके से यह अत्याचार हुआ। तकरीबन 50 से अधिक डंडे डॉक्टर अजीत को मारे गए।
इस स्थिति में देखे तो डॉक्टर जीत के अपनी एक ही आवाज निकल रही थी। लोग जैसे कोई मारता है तो कुछ से कैसे निकलती है, ऊ आ माँ वगैरह वगैरह। डॉक्टर अजीत के मुंह से केवल केवल एक ही लफ्ज शब्द बाहर आ रहा है, वे थे केवल परम जी, परम जी। वे डंडे मारता गया और डॉक्टर जी केवल और केवल परम जी, परम जी और परम जी बोलते रहे। जी। अत्याचार की एक अलग ही सीमा वे लांघ रहे थे। जी। और वो जो चोर डाकू थे वो तमाशा सारा देख रहे थे वहां पे खड़े खड़े सब देख रहे थे। पूरा। जी। वो जो नारी थी, चोर बदमाश नारी थी, वो अपने कमर पे हाथ रख कर बोल रही थी, इस साधु को लूटने में, जहर देने में हमें सहयोग नहीं दिया तो खा डंडे, खा डंडे, खा डंडे बोल बोल कर पीएसआई को उकसा रही थी कि मारो और मारो उससे और पीटो। इतनी हद तक कि वो जब तक पीएसआई छप नहीं गया तब तक वो मारता ही। और डंडे ऐसे नहीं नीलाम जी, ऐसे मारे नहीं कि हल्के फुल्के नहीं मारे गए, जोर जोर से कस के मारे गए थे। कोई दीवार वीवार से पीछे नहीं, पूरा ओपन एरिया था, एक खींच खींच के लंबे लंबे डंडे लगाए, मारे गए। लेकिन डॉक्टर जी केवल परम जी के अलावा कोई भी नाम बोले, बस यही, केवल परम जी, बस कुछ भी नहीं। अब लगा कि अब कुछ ज्यादा निकलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, इसलिए कांस्टेबलों को कहा हाथ छोड़ दो, डॉक्टर के हाथ छोड़ दो। फिर वापस कुछ कहा, धमकाया डॉक्टर जी को, क्यों अभी भी कुछ विचार बदला कि अभी भी वही तेवर है। डॉक्टर जी को धमकाने लगा। फिर अब डॉक्टर जी को बाल से घसीटते हुए वो अपने कैबिन में ले गए, ऐसे नहीं तो फिर हाथों से बाल से खींच के घसीटते हुए डॉक्टर जी को अपने कैबिन में ले गए। और उसी दौरान वो चोर बदमाश जो लोग थे, दोनों लोग थे, वो भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। फिर जोर से जो बाल पकड़े थे, उस बाल को पकड़ के खींच के जोर से, दीवार थी कैबिन की, जो दीवार थी उससे जोर से माथा पटक दिया, पूरा माथा लहू लुहान हो गया। और फिर पीएस और मारने का तरीका भी उन्होंने ऐसा ही सोचा कि ज्यादा से ज्यादा चोट लगनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दर्द होना चाहिए, इस तरह से मारा गया। केस था फैमिली मैटर। कायदा की दृष्टि से कभी भी फैमिली मैटर में इस तरीके से रिमांड नहीं होते। और जहां कोर्ट के सामने पेश करना था उससे पहले रिमांड तो हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात थी कि फैमिली मैटर में रिमांड होते ही नहीं है, सिंपल इंक्वायरी होती, भाई तूने क्या किया, तूने क्या किया, क्यों नहीं किया,
हाँ वगैरह वगैरह इंक्वायरी होती, मार पिटाई तो होती ही नहीं है। चलो धमकाना एक साइड बराबर था, चलो धमकाया, लेकिन मार पिटाई कायदे का दुरुपयोग था, कायदे को हाथ में लिया गया था, कायदे को पूर्ण रूप से हाथ में लिया गया था। क्यों? जज के सामने पेश करना था ना, कोर्ट में ले जाना था, उसकी बजाय उनको डॉक्टर जीत को अमानुषी तरीके से मारा पीटा गया, उनका सिर फोड़ा गया। ये गलत था, कायदे का दुरुपयोग था, और ये सारा काम लेन देन के कारण। डॉक्टर जीत वहीं फिसले हुए पड़े रहे, और वो चोर बदमाश हंसते रहे, देखते रहे। उस डॉक्टर जी की पीड़ा उनके लिए आनंददायी थी। शायद कुछ अब परिवर्तन आए। सोचे थे कि परम जी इस घटना से प्रभावित होकर कुछ ना कुछ हमें अब दे देंगे, क्योंकि 19 तारीख को तो चलो भाई किया लूट की, परम जी पे कुछ हमला तो नहीं, माने के हाँ। कुछ चोट वोट परम जी को तो नहीं लगी थी। हाँ, उनका सामान लूटा गया वगैरह, हाँ। उनको जेल कस्टडी में रखा गया, जी वो था, और मार पिटाई का ऐसा तो कुछ था नहीं। हाँ तो देखे कि मैंने पहले ही बार बताया ना कि डॉक्टर अजीत के प्रति उनके प्रेम स्नेह बहुत था। उनका कारण भी है, क्योंकि डॉक्टर अजीत परम जी की एक से एक आज्ञा का आंख मूंद के पालन करते थे। उनका मंत्र ही जीवन का एक है, आज भी उनका यही मंत्र है। तो परम जी क्या कहते हैं, उसके अलावा उनका एक भी मंत्र नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे परम जी वो जानते थे कि डॉक्टर जी को अगर ऐसा किया गया है, परम जी को पता चले तो कुछ बदले और विचार बदल जाए और हमें पैसा मतलब जो भी है वो मिल जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से ये घटना का विवरण किया, अब थोड़े और अच्छे तरह से कर सकते ताकि मुझे और अन्य पृथ्वीवाई कर्ता को ये जानने को मिले। जी अवश्य इस विषय पर एक वीडियोग्राफी की गई है। अच्छा, जो आपको और सभी पृथ्वीवाई कर्ताओं को यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। जी इस प्रस्तुति से आप देखिएगा कि किस तरह से डॉक्टर अजीत ने यह कुछ सह किया। एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि यह इतना सारा दर्द, इतना सारी व्यथा, इतनी सारा अपमान सहन कर ही नहीं सकता। तो मैं टीम से अनुरोध करता हूं कि ये वीडियोग्राफी बताई जाए। नमस्कार। P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर अजीत की बात माने और अन्य से मनवाए। आप कुशल नमस्कार। P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर अजीत की बात माने और अन्य से मनवाए। आप कुशल रहे, ऐसी परम जी को प्रार्थना। तो इस वीडियो में 1994 जुलाई 23 को जो घटना घटित हुई थी और डॉक्टर अजीत व्यवहार किया गया था, उसके बारे में बताया गया है। डॉक्टर अजीत काल कोठरी में बैठे थे, तब 2 हवलदार आते हैं और उनको PSI के कैबिन में ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं।
चलो डॉक्टर, आराम पूरा हुआ, अब आपको पता चलेगा। चलो खड़े हो जाओ, साहब बुला रहे हैं। डॉक्टर अजीत को समझाने के लिए पीएसआई ने बुलाया और डॉक्टर अजीत नहीं माने तो पीएसआई को गुस्सा आया। बोल डॉक्टर, कैसा है? यार तेरे जैसा सीधा साधा डॉक्टर इस लफड़े में पड़ गया। ये साधु तेरा कौन लगता है? बोल। देख, बात मान, सहयोग दे, उसमें तेरा ही फायदा है। बाकी मान ले, सारे कायदे कानून घुसेड़ दूंगा, तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। सर, आप जो भी आरोप लगाना चाहे लगाइए, जो अत्याचार करना चाहे कीजिए, लेकिन इस षड्यंत्र में मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो देख, तू भी देख पुलिस का पावर। चल। डॉक्टर अजीत को बाहर ले जाकर ग्रिल के सामने खड़ा किया और 2 हवलदार को हाथ पकड़ने को बोला और साथ ही 2 चोर बदमाश भी खड़े थे और जोर से मारने को प्रोत्साहित कर रहे थे। पकड़ उसको। ये डॉक्टर, ये साधु तेरा कोई सगा नहीं है क्या? तेरा बाप लगता है? ले अब खा डंडे। परम जी, परम जी, परम जी, परम जी। पीएसआई का मन नहीं भरा तो उन्होंने डॉक्टर अजीत को अधिक क्रूरता से मारने की कोशिश की। चलो। ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे अभी दिखाना पड़ेगा। अभी कैसा हो रहा है? तो देखा आप सभी ने कैसा अमानुषिक अत्याचार हुआ है। यह तो कुछ अंश ही है, बाकी तो अनगिनत यातना और अत्याचार सहना पड़ा है हमारे प्यारे डॉक्टर अजीत को। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा P3Y शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर अजीत की बात माने और अन्य से मनवाए। यह वीडियो बताया और हम सब ने देखा कि किस क्रूरता से डॉक्टर अजीत के ऊपर हमला किया गया, किस क्रूरता से डॉक्टर अजीत को बांध के मारा गया, किस क्रूरता से डॉक्टर अजीत का सर दीवार में पटका गया। ये नहीं होना था, फिर भी हुआ। क्यों? क्योंकि पीएसआई ने उस समय चोर डाकू का पक्ष लिया था और चोर डाकू भी उस समय परम जी और डॉक्टर अजीत के ऊपर दबाव बना के रखे थे कि पैसा निकले ना निकला, इसके लिए डॉक्टर अजीत के ऊपर ये हमला हुआ। और जिस तरह भाविन जी ने हमें बताया कि नहीं पिघलने के बाद भी नहीं पिघले, डॉक्टर अजीत नहीं पिघले, तो उसके बाद डॉक्टर अजीत को मारा गया, पीटा गया, तो ये सब चीजें हुई। तो भाविन जी ये सब चीजें आपने बताई, उस दिन ये हुआ, तो उस दिन आगे और क्या हुआ? मतलब पूरा दिन ऐसे पीटा गया, मारा गया, पूरा दिन फिर क्या हुआ आगे? नीलाम जी, उसके बाद देखा गया कि डॉक्टर अजीत के सर पे चोट आ गई थी। हाँ, खून निकल रहा था। हाँ, ऐसी कंडीशन में जज के सामने तो ले जा नहीं सकता या कोर्ट में ले जा नहीं सकते कि मार पिटाई का हो गया होगा। हाँ, तो जो वो लोग चाहते थे वो नहीं हो सकता था। हाँ, इसलिए फिर डॉक्टर अजीत को वापस कस्टडी में रख दिया। हाँ, इतनी मार पिटाई के बाद वापस कस्टडी में ले गए, रख दिया गया जी, छोड़ दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई चलो इनको चोट लगी है, कुछ दवा वगैरह कुछ लगाया जाए, हाँ, मेडिसिन कुछ दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, बस छोड़ दिया गया उनके हाल पे ही।
वो लोग अपनी क्रूरता पे ही थे। क्रूरता पे ही थे। जी। अब डॉक्टर जीत की जो जहां जहां चोटें लगी थी, जी। स्पाइनल कोड जिसे बोलते हैं, जी। और पूरी जो हिप्स के नीचे का भाग, जांघों से नीचे, पैर से नीचे तक के पूरे भाग डैमेज कर दिया था। मतलब इतना खराब तरीके से मारा कि टूटा पूरा हुआ। मतलब जो नर्वस सिस्टम था, वो ब्रेक हो गया था। हाँ, वो डैमेज हुआ था। तो पीडीएम साहित्य में इसका भी वर्णन है कि पिटाई से पहले तक 12,000 से भी अधिक सफल ऑपरेशन किए थे, एक भी ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। पुलिस तथा सेलवा क्षेत्र के उपरोक्त चोट बदमाश द्वारा पिटाई के कारण अब सर्जन का हाथ पांव खराब हो गए, अंततः सर्जरी करने के लायक नहीं रहे। यदि ऑपरेशन किए तो रोगी अवश्य मरेगा। सर्जन पति यानी कि अधिकारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। तब की उनकी जो आय थी वो एवरेज आय 8,000 रुपया थी, और जब ये साहित्य लिखा गया तब तक उनकी इनकम, अगर डॉक्टर जी काम करते हाँ, तो तकरीबन वहां 30,000 होता। और आज की वर्ष की, आज यानी कि 2025 ये चल रहा है, तो आज गिने जाए तो ये 30,000 के सीधे हो जाएंगे 2-3 लाख तो मैं गिनता हूं तब तक तो। नहीं निलान जी, 10 लाख से अधिक हो जाते। अच्छा, हाँ, 10-12 लाख से, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एक्सपीरियंस, डिग्री वगैरह हाँ। वगैरह सब कुछ। जी। लेकिन डॉक्टर अजीत के हाथ फेल हो गए थे, पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक हो गया था। हाँ। आज भी प्राय सबने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर अजीत क्लास में बैठते हैं तो अपने पैर के नीचे हाँ, एक कुछ ना कुछ तौलिया रख देते हैं, कुछ तक जो कुशन्स होता है वो कुछ हाँ। भी रख देते हैं, बैठते हैं, क्योंकि उनके बैठा नहीं जाता। वो आज भी वो सहन कर रहे हैं। आज भी तक उनको वो दर्द होता है, आज तक उन्हें वो पीड़ाएं भुगत, आज तक वो दर्द होता है। और विशेष करके जब भी जैसे विंटर आता है तब ये दर्द उनका बढ़ जाता है। आज भी डॉक्टर जी जो भी क्लास में 2 घंटे, माने कि अगर बैठना ज्यादा हुआ तो बैठ नहीं सकते, उनके हाथ आज भी कांपते रहते हैं, नर्वस सिस्टम ब्रेक हो गई थी। हाँ। डॉक्टर जी लेप्रोस्कोपिस्ट थे। हम्म। लेप्रोस्कोपिस्ट एक ऐसी सर्जरी होती है जो एकदम, अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई इसमें से, थोड़ा सा भी हाथ यहाँ से यहाँ ऐसा हिल गया तो पेशेंट मर भी सकता है। जी। अब वे हाथ सर्जरी के लायक ही नहीं रहे। जी। और ना पैर खड़े लेने के लायक रहे। डॉक्टर जी ज्यादा खड़े भी नहीं रह सकते, ज्यादा बैठ भी नहीं सकते। स्थिति इस प्रकार की कर दी गई थी। जी। अब 23 तारीख की ये पूरी घटना, उसके बाद अब शाम को, यानी शाम को तक नहीं, रात को 9 बजे माने के PSI परम जी और डॉक्टर अजीत को जज के सामने पेश करने के लिए किया गया। कि चलो आओ अभी। अगले दिन 6 बजे तक डॉक्टर अजीत को यहाँ पे लाया गया, पूरी रात रखा गया, और फिर सुबह ये जो हमने देखा वो हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम डॉक्टर अजीत को फिर से कस्टडी में रखा गया। उसके बाद रात को 9 बजे, मतलब पूरा एक दिन ऐसे ही, सुबह 9 बजे के आसपास में डंडे मारे गए। हाँ, फिर 9 बजे रात को 12 घंटे के बाद परम जी और डॉक्टर अजीत को वो जज के सामने पेश किया। जो तो जज था जो बंगलो थे, हाँ। उसके बाहर पहले तो PSI अंदर गया बंगलो के अंदर, हाँ, और कुछ बातें की, और जी। थोड़ी देर के बाद
अंदर से वो बाहर आया। जी। फिर जज बाहर आए और देखे कि जो परमजीत को और डॉक्टर जीत को देखे, डॉक्टर जीत को जानबूझकर पीछे से एक साइड खड़ा किया गया ताकि जो भी कुछ है वो मारा पीटा हो शायद दिखे ना। न दिखे, इसी तरह से उनको पीछे से रखा गया जानबूझ के। जी। जज की कम से कम नजर पड़नी चाहिए, उसी हिसाब से पूरा पीछे रखा गया। और फिर पीएसआई ने अंदर तो पहले बात करके आया था, कुछ लेन देन हुई होगी, पक्का था, वरना फैमिली मैटर जैसे केस में 7 दिन के रिमांड मंजूर होना ये एकदम से गलत था, गलत था, गलत था। फैमिली मैटर में, सामान्य फैमिली मैटर में 7 दिन के रिमांड जज ने मंजूर की थी। कायदे का दुरुपयोग हुआ और पूरी तरह से कायदे को हाथ में लिया। ये सारा कांड लेन देन का, 7 दिन के रिमांड परमजीत और डॉक्टर के मंजूर किए गए। उसके बाद डॉक्टर अजीत को वहां से ले जाया गया। परमजी ने देखा कि इस स्थान पे जहां मैं निर्दोष होने के बाद, कि परमजी निर्दोष होने के बावजूद भी उनको खड़ा किया गया, ऊपर से 7 दिन के रिमांड मंजूर करवाए गए। अजीत को पीटा, सारी जो भी गलत सलत जो भी प्रक्रिया थी वो वहां हुई। जज भी शामिल हो गया, लेन देन हुई। अब परमजी ने उस स्थान को भी इसीलिए पीडीएम स्थल घोषित किया कि वहां अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कायदे को, न्याय तंत्र को अपने हाथ में लिया गया है। ये केवल था लेन देन का। जी। तो जज साहब के निवास स्थान के आंगन को भी आंगन पीडीएम स्थल घोषित किया गया। स्थल घोषित किया कि नहीं, आज से ये 6 नंबर पीडीएम स्थल नंबर 6 इसलिए घोषित किया परमजी। जी जी। तो ये पूरे दिन ये सब हुआ। उसके बाद फिर वापस से, अब तो रिमांड मिल गए थे, अब तो लीगल हो गया था ना। हाँ, 7 दिन के रिमांड हो गए, रिमांड मिल गए थे, अब तो लीगल हो गया था। हाँ, वापस ले गए और कस्टडी में वापस डाल दिया गया। जी। तो ये पूरी 23 तारीख की घटना, जिसका विवरण मैंने आपको और सभी को बताया। जी, आपका खूब खूब धन्यवाद कि आपने ये जो अमानुषी अत्याचार हुआ, ये जो हुआ उसकी पूरी घटना हमें बताई। तो जिस तरह से डॉक्टर अजीत परमजी की हर बात मानते थे, उसी तरह हमें भी प्रायः कोशिश करनी है कि हम भी बात माने। इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि P3Y शक्ति से काम बने, जो परमजी और डॉक्टर अजीत की बात माने तथा अन्य से भी मनवाए। तो ये बातें हैं जो हमें प्रायः कोशिश करनी चाहिए कि हम मान सके, ताकि हमारी प्रगति हो। जिस तरह से परमजी की बात मानकर आज डॉक्टर अजीत जिस स्थान पे है, मुझे नहीं लगता पूरे मतलब कॉन्टिनेंट में कोई होगा। तो ये सारी चीजें, और मैं भाविन जी का काफी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक वीडियो के रूप में, एक ऑडियो के रूप में हमें बताया। तो आगे हम ये क्लास का समापन करेंगे। P3Y शक्ति से काम बने
तो भाविन भाई कंसारा ने और नीलांग भाई ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया जो अत्याचार हुए डॉक्टर पे और परम जी पे, तो बहुत अच्छी तरह से हमको विवरण करके सुनाया। तो उनका भाविन भाई का और नीलांग भाई का खूब खूब आभार। अब हम करेंगे क्लास का समापन। परम जी नमस्कार। या परम जी भक्ति मास ब्लैक डे 2A क्लास बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आपका खूब खूब आभार। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नाम मम। परम वाणी गान जाएंगे एक साथ। परम वाणी गान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय। सभी पिछड़े गुरुओं की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, जो नेट से क्लास देख रहे हैं उनकी जय। आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो। जय जयकार हो। P3Y शक्ति से काम बने।